गाजियाबाद में सूर्य हत्याकांड का आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। एनकाउंटर के बाद असद के घर पहुंचा न्यूज़ 18। आरोपी असद के घर पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है और असद के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे संवाददाता अमित राणा की आरोपी असद के घर से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। सूर्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद, जो कि 50,000 का इनामी बदमाश भी था, आज अल सुबह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तस्वीरें मैं उसके घर की दिखाना चाहूंगा। इसी बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर पर असद रहा करता था। एहतियातन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं खासी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़ने पाए। अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस फ्लोर पे असद रहा करता था, असद अपने पिता और माता के साथ रहा करता था, जो उसकी सौतेली माँ थी, क्योंकि जो उसकी रियल मदर थी उनकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी। ये सेकंड फ्लोर है, दोनों मकान है यहाँ पर और दोनों ही उसी के हैं, क्योंकि जब से ये गए हैं यहाँ से हादसा हुआ है तब से ही यहाँ पर ताला लगा हुआ है और ये मकान यहाँ सन्नाटा फैला हुआ है। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग में तकरीबन 18 से 20 परिवार रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद से 18-20 परिवार से महज 3 या 4 परिवार ही हैं, क्योंकि जो अन्य परिवार थे वो भी खौफ ज़दा होकर यहाँ से पलायन कर गए। आपको बताना चाहूंगा, बीते 28 तारीख को असद ने अपने ही दोस्त की चाकू भोंक कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से उस पुलिस को लगातार ढूंढ रही थी। 3 आरोपों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। सूर्य की हत्या के आरोप में 50,000 के इनामी बदमाश असद की आज पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें उसकी मौत भी होगी, जबकि उसका एक साथी मौके का फायदा पाकर फरार हो गया। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। वहीं गाजियाबाद में खोड़ा से वसुंधरा तक फैली इस कहानी में दोस्ती, विश्वासघात, हत्या, फरारी और आखिरकार एनकाउंटर सब कुछ है। देखिए सूर्य के गुनहगार के अंत की पूरी कहानी। मोदी योगी से यही दरख्वास्त है, मुझे खून के बदले खून चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फरार आरोपी असद को अल सुबह मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया है। दोस्ती की आड़ में दगा देने वाले का अंत। गाजियाबाद के वसुंधरा में असद का एनकाउंटर। जहां किया मर्डर वहीं पुलिस के हाथों मारा गया असद। सूर्या के गुनहगार के एनकाउंटर की पूरी कहानी। 28 मई को खोड़ा की गलियों में शुरू हुई एक दुश्मनी ने पूरे गाजियाबाद को झकझोर दिया। दिन दहाड़े 17 साल के सूर्या चौहान पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही इलाके में गुस्सा फूट पड़ा। परिवार ने आरोप लगाया कि जिस लड़के को उनका बेटा दोस्त मानता था, उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और कई आरोपियों को हिरासत में लिया, लेकिन मुख्य आरोपी असद फरार था। उसके खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। इसी के साथ शुरू हुई एक ऐसी तलाश जिसने अगले कुछ घंटों में गाजियाबाद की सबसे बड़ी पुलिस कार्रवाई का रूप ले लिया और आखिरकार गाजियाबाद के ही वसुंधरा इलाके में असद को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया। मुख्य आरोपी असद है, वो अपने दोस्तों के पास कुछ पैसे लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसे यहाँ से बाहर भागना था। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस ने बैरिकेड की, मेन रोड पे बैरिकेड की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसको रुकने का इशारा किया, उसने अब बाइक जंगल की तरफ दौड़ा दी। पुलिस ने भी उसका पीछा किया। इसी दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। तकरीबन 7 राउंड फायरिंग उसकी तरफ से की गई थी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कि असद को गोली लगी। वहीं असद के द्वारा चलाई गोली से एक सिपाही भी घायल हुआ। दोनों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत भी घोषित कर दिया। फिलहाल मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पीछे मौके पे
पे वही तस्वीरें हैं जहां एनकाउंटर हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये जंगल का इलाका है जहां इस तरह का ये एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया है। बताया जा रहा है कि असद लगातार ठिकाने बदल रहा था और पुलिस की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि वो अपने एक साथी से मिलने और कुछ पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला है। इनपुट मिलते ही खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरे इलाके में बैरियर लगाकर चेकिंग की गई और संदिग्ध वाहनों पर नजर रखी जाने लगी। देर रात वसुंधरा इलाके में एक बाइक पर असद अपने साथी के साथ आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई। कुछ मिनटों तक चले इस घटनाक्रम में असद को गोली लगी, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। प्रतिरक्षा में प्रत्युत्तर में पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे प्रक्रम में इसका एक जो दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब होता है और जो यहाँ पर असद की बाइक है उसको बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा, और जो पिस्टल का यूज़ किया है उसने उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब बकरीद के दिन असद सूर्या को अपने साथ ये कहकर ले गया कि चलो बकरे की कुर्बानी दिखाते हैं। परिवार का आरोप है कि सूर्या को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स पर वो भरोसा कर रहा है वही उसकी जिंदगी का दुश्मन बन जाएगा। दोनों घर से साथ निकले, लेकिन कुछ ही देर बाद खोड़ा इलाके में विवाद की खबर सामने आई। आरोप है कि कहासुनी के बाद सूर्या पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन